बात नहीं करता है, पति प्रेम नहीं करता है, पति विश्वास नहीं करता है और ससुराल में अब रहने की इच्छा नहीं करती है आपकी। ससुराल में कोई लड़की केवल पति के प्रेम में पागल होकर ही रहती है, उसके बदले वो 10-10, 20-20 घंटे काम करती है। खाना एक टाइम मिले तो भी खाकर रहती है, कपड़े साल भर ना मिले तो भी चलेगा, लेकिन अगर पति साथ देता है तो लड़की टिकी रहती है अपने ससुराल में। इस बात को हर पति को समझना होगा कि पत्नी का ना ससुराल ना मायका, पत्नी का होता है कोई तो केवल पति। तुमसे थोड़ा सा प्रेम, तुमसे थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा स्नेह चाहने वाली लड़की को जरा सा सम्मान देकर तो देखो, तुम्हारा भी शुक्र मजबूत होगा, कहां से कहां पहुंच जाओगे। यदि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता है, आपके वश में नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, आकर्षण दोनों के बीच कम होता चला गया है, अब तो बदतमीज भी हो गया है, ऐसी ऐसी बातें तुम्हें कहता है कि तुम्हारा ही मन नहीं करता है उसके साथ रहने का, बदतमीजी कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, हाथ भी उठाता है और तुम्हारे मायके तक झगड़ कर आता है। ऐसे बदतमीज पति के साथ अब तुमको रहने का मन नहीं कर रहा, घर में तलाक की बातें चल रही है। आ गई है चाहे सौतन तुम दोनों के बीच कोई, चाहे सास ने सांस लेना मुश्किल कर रखा है, चाहे ससुराल में रहना बहुत दुर्लभ हो रहा है, टॉक्सिक हो गए हैं रिलेशनशिप, लग गई है या किसी की नजर, अर्थात कहने का कि कारण कोई भी हो, यदि पति और पत्नी के बीच दूरियां आ गई है, रिलेशनशिप खराब हो गया है, संबंध टूटने की कगार पर आ गई है, तो संबंध नहीं तोड़ना है, नहीं तोड़ना है। अपनी आखिरी प्रयास, किसको कहते हैं ना, जान लगा देना, जान लगा देना, लेकिन रिश्ता नहीं तोड़ने देना है। फिर भी अगर तुम्हारे नसीब में हो, परमात्मा की मर्जी हो, तब अलग बात है, लेकिन अपने जानकर हर वो मुमकिन प्रयास करना है कि रिश्ता ना टूटे। इंसान खराब नहीं होता है, ग्रह खराब होते हैं, परिस्थितियां खराब होती हैं, जो गलत बोली उसके मुंह से निकल रहा है, यही दिन बदल जाएंगे, बोली सही निकलेगी, यही दिन बदल जाएंगे, फिर थामेगा तुम्हारा हाथ। आया था ना बारात लेकर, खुशी खुशी प्रेम से नाचते गाते, तुम्हें सम्मान पूर्वक पसंद करके प्यार से अपने घर लेकर गया था, तुम भागकर उसके घर नहीं चली गई थी। तो अगर वो इस वक्त कह रहा है कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तुम में इतनी सारी खामियां हैं, तुम ये गलतियां करती हो, मुझे इस कारण से तुम पसंद नहीं हो, तुम अपने पिता के घर चली जाओ, मैं तुमको तलाक दूंगा, मैं दूसरा विवाह करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, धोखे से मेरी शादी हो गई है, इस तरह की बातें अगर बार बार वो बोल रहा है, समय समाप्त हुआ इस रिश्ते का और समय खराब भी हुआ। जब भी पति और पत्नी के बीच थोड़ी सी दूरी आती है, बहुत सारे लोग उस गैप में समा जाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह देने लगते हैं और यहीं से रिश्ता खराब होता चला जाता है। तो अगर तुम्हारे भी शादी में आ गए हैं बहुत सारे लोग, धीरे धीरे इतने सारे लोग आ गए कि अब पति और पत्नी के बीच बातें भी नहीं होती है। यदि लंबे समय से तुम उससे दूर रह रही हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि केवल एक बार मुझे उससे बात करने का मौका मिले तो मैं सब कुछ ठीक कर लूं, लेकिन फोन पर ब्लॉक कर दिया गया है, तुम उसके घर नहीं जाती हो, दूरियां लंबी हो गई हैं और रिलेशनशिप समय के साथ खराब हो गया है। मैं कहती हूँ परिस्थिति और रिश्ता जितना भी खराब हो गया हो, भाग कर आएगा, दौड़ कर आएगा, घुटने टेकेगा, तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगा। प्यार इतना बढ़ेगा, 5 मिनट तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। यदि फोन पर ब्लॉक कर दिया है उसने, तो फोन पर करेगा अनब्लॉक, तुम्हारा प्यार उसको फिर से याद आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। डरिए नहीं, घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ता बहुत बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत हो जाएगा। आप यदि लड़की हो और अभी विवाह नहीं हुआ है, मन ही मन किसी से प्रेम करती हो और डर लग रहा है कि ये हाँ नहीं बोलेगा, पता नहीं इसके मन में मेरे लिए प्रेम है या केवल इसे दोस्ती समझ रहा है, और आप चाहती हो, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, साफ है और स्वच्छ है कि मुझे इससे विवाह करना है। ऐसी परिस्थिति में भी आप उसके नाम से ये प्रयोग अपने घर में करें और तब अपने मन की बात उसको बताएं। 100% हाँ होगी, 100% हाँ होगी। यदि उधर से हाँ है और लंबे समय से आप लोग प्रेमी और प्रेमिका हैं, समय काफी बीता, प्रेम काफी हुआ, लेकिन अब शादी की बात
जिम्मेदारियों की बात से घबरा रहा है वो। यदि फोन पर ब्लॉक कर दिया है, अब नहीं आता है मिलने के लिए, प्यार समय के साथ दम तोड़ रहा है आप लोगों का, और आपको इतना तो मालूम है कि कितना भी खींच लूं मैं, कितना भी तमाशा हो जाए, बार बार छुपकर मिलना मिलाना, विवाह नहीं करेगा ये लड़का। अगर ऐसे बात है तो चैलेंज रहा, ओपन चैलेंज, उसका नाम लेकर आप ये प्रयोग करो कि ऐसे बारात लेकर आएगा अपने खानदान के साथ, अपने खानदान के साथ बारात लेकर आएगा, आपको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। 100% होगी आपकी प्यार की जीत, घबराओ मत, प्यार आपका नहीं हारेगा। चलो सीधे प्रयोग पर आती हूँ। आज एक अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ आपको। केवल आपको उपहार में उसको एक परफ्यूम देना है, एक इत्र देना है। इत्र दो तो सर्वोत्तम, ना हो सके तब परफ्यूम दो। परफ्यूम में अल्कोहल होता है, थोड़ा सा सनी का टच हो जाता है। इत्र 100% शुक्र होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, हम उसे थोड़ा सा चंद्रमा से जोड़ते हैं। तो ये जो ग्रह है, आपको प्यार होना ही होना, उसको प्यार होना ही होना है आपसे। आपको क्या करना है, 2 हफ्ते में ये प्रयोग करना है, यानी कि इस शुक्रवार को इत्र खरीदना है और अगले शुक्रवार को उसको गिफ्ट में देना है। इस बीच हमें कुछ काम करना है, इस इत्र के साथ जादू चलाना है अपने प्यार का उसके ऊपर। आप शुक्रवार के दिन एक अच्छा सा इत्र खरीद के लाएं, जो थोड़ा सा महंगा हो, सामने वाले की पसंद का हो तो बहुत अच्छा। अगर उसकी पसंद नहीं जानती हो, नहीं उसने कभी कुछ कहा, तो एक अच्छा सा महंगा इत्र जब लेते हैं, शुक्र वैसे भी हाई लेवल का होता है और इत्र अपने आप में अद्भुत चीज है। आप इस इत्र को खोलना नहीं है, कोई सील विल नहीं तोड़नी, जैसे आप खरीद कर लाए हो सिर्फ इसको अपने डब्बे पर, इसको अपने हाथ पर रख लो, इसके डब्बा सहित। सीसी भी निकालने की आवश्यकता नहीं। इस इत्र को आप अपने हाथ पर रखो, दूसरा हाथ ऐसे बंद करो, आंखें बंद करो, अपने पार्टनर की अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो, उसकी अनुभूति करो, उसको याद करो। अच्छे दिन चल रहे हैं, वो तुमसे प्रेम करता है, विश्वास करता है, ये रिश्ता बहुत खूबसूरती से चल रहा है, सारे ग्रह बैलेंस है, कोई बाधा कोई अड़चन नहीं है। इस तरह की बातें सोचो। जब ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस हो जाए, कोई नेगेटिविटी आपके मन में ना आए, कोई दुख कोई तकलीफ महसूस ना हो, इत्र बिल्कुल आपके हाथ में है, तब आपको इस मंत्र को कहना है, ओम सर्वभूम हिरे नमः, ओम सर्वभूम हिरे नमः, ओम सर्वभूम हिरे नमः। इस मंत्र को आप 108 बार या तो 5 मिनट, अगर आपको गिनने में समस्या है तो 5 मिनट लगातार जप करो। आप इसको अपने बेडरूम में, बेडरूम शुक्र का स्थान होता है, जिधर तुम सोती हो उस एरिया में कहीं भी रख दो। बिल्कुल 8 दिन रखा रहेगा, इस शुक्रवार से उस शुक्रवार। इसका प्रभाव आप पर भी, इसका प्रभाव उस पर भी। नेक्स्ट शुक्रवार इसको अपने पति को गिफ्ट कर दो, इसको अपने प्रेमी को गिफ्ट कर दो, उस व्यक्ति को गिफ्ट कर दो जिसको प्यार में पागल करना चाहती हो। आप इसको जिसको दोगी, वो अगर पीछे पीछे आपके ना रहे, जीवन भर आपकी बात ना माने, गुलामी ना करे आपकी, तो कहना आपके आकर्षण से, आपके उस घेरे से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। आप गिफ्ट करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।